जुनून ए इश्क में आपका स्वागत है। यह मंच उन लोगों के लिए है जो प्रेम को जीत नहीं बल्कि समझ मानते हैं, जो शोर नहीं संकेत पढ़ते हैं। और आज की यह कहानी उसी सच को उजागर करती है कि जब कोई स्त्री मन ही मन किसी पुरुष के साथ सेट होना चाहती है तो वह शब्दों से नहीं संकेतों से बोलती है। और उन संकेतों के पीछे 3 ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वह भीतर ही भीतर दबाती है। यह कहानी है सिया की, जो बाहर से साधारण, शांत और आत्मनिर्भर दिखती थी, लेकिन भीतर एक सजग आकर्षण को संभाले हुए थी। ओशो कहते हैं कि प्रेम जब कच्चा होता है तो बोलता है, और जब पका होता है तो मौन बन जाता है। सिया के भीतर भी वही पकने की प्रक्रिया चल रही थी। पहली चीज जिसे वह दबाती थी वह था अपना आवेग। अचानक मैसेज कर देना, बेवजह हंस पड़ना, बार बार सामने आना या ध्यान खींचने की कोशिश करना, ये सब उसके मन में उठता था। लेकिन वह हर बार रुक जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आवेग दिखा देने से आकर्षण हल्का हो जाता है। ओशो मानते हैं कि जो स्त्री सच में जुड़ना चाहती है वह अपने भावों को बाहर नहीं उछालती बल्कि भीतर साधती है। सिया की आंखों में चमक थी, लेकिन उतावलापन नहीं। उसकी आवाज में गर्माहट थी, लेकिन ललक नहीं। और यही दबा हुआ आवेग पुरुष के लिए पहला संकेत बन गया कि यहां कोई खेल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि गहराई है। दूसरी चीज जिसे वह दबाती थी वह था अधिकार का भाव। सिया सवाल नहीं करती थी कि वह कहां गया, किससे मिला, क्यों देर हुई। उसके मन में भी शंकाएं आती थीं, लेकिन वह उन्हें पहचान कर छोड़ देती थी। ओशो कहते हैं कि अधिकार प्रेम नहीं, भय की उपज है, और जो स्त्री भीतर से जुड़ना चाहती है वह पहले स्वतंत्रता देती है। सिया जानती थी कि अगर उसने अधिकार दिखाया तो संबंध बोझ बन जाएगा, इसलिए वह दूरी का सम्मान करती, स्पेस देती, और इसी स्पेस में आकर्षण और गहरा होता गया। पुरुष को यह महसूस होने लगा कि इस स्त्री के साथ उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। यहां वह जैसा है वैसा स्वीकार किया जाता है, और यह स्वीकार सबसे शक्तिशाली संकेत था। तीसरी और सबसे गहरी चीज जिसे सिया दबाती थी वह था अपने मन की घोषणा। वह सीधे यह नहीं कहती थी कि वह जुड़ना चाहती है, न कोई प्रस्ताव, न कोई स्पष्ट इशारा। ओशो कहते हैं कि प्रेम जब सच होता है तो घोषणा नहीं करता, वह घटता है। सिया अपने भीतर उठते शब्दों को रोक लेती, मैं तुम्हें चाहती हूं, क्योंकि वह जानती थी कि सही समय पर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मौजूदगी ही सब कह देगी। और यही 3 दबाई गई चीजें, आवेग, अधिकार और घोषणा, धीरे धीरे उसके संकेत बन गईं। उसकी चुप्पी बोलने लगी, उसकी उपस्थिति में एक ठहराव आने लगा। वह सुनती ज्यादा थी, बोलती कम, लेकिन जब बोलती तो बात सीधी दिल तक पहुंचती। कई बार दोनों साथ बैठते और बातचीत खत्म हो जाती, लेकिन असहजता नहीं आती, बल्कि एक सुकून उतर आता। ओशो कहते हैं कि जहां सुकून है वहीं प्रेम की संभावना है। सिया किसी को बांधना नहीं चाहती थी, वह बस अपने होने से जगह बना रही थी। और पुरुष ने भी यह महसूस किया कि यहां कोई दबाव नहीं, कोई मांग नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है। धीरे धीरे वह खुद आगे बढ़ने लगा। उसने भी शब्दों की जगह संकेतों को चुनना शुरू किया। वह जल्दी फैसले नहीं करता, ठहरता, महसूस करता, और यही ठहराव दोनों के बीच पुल बन गया। कहानी यह नहीं सिखाती कि किसी को कैसे फंसाया जाए, बल्कि यह समझ देती है कि जो स्त्री सच में जुड़ना चाहती है वह अपने भीतर 3 चीजें साधती है ताकि संबंध शोर नहीं, गहराई बने। और पुरुष अगर समझदार है तो उसे शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं, उसे संकेत देखने चाहिए। आंखों की स्थिरता, चुप्पी की गर्माहट, दूरी में छुपी निकटता, क्योंकि ओशो कहते हैं कि प्रेम संकेतों की भाषा है, जो सुनता नहीं, महसूस करता है। और अब अंत में जुनून ए इश्क बस यही कहना चाहता है कि अगर आपकी मौजूदगी में कोई स्त्री अपने भावों को थाम रही है, आपको आजादी दे रही है और बिना कहे बहुत कुछ जता रही है, तो समझ जाइए कि वहां साधारण आकर्षण नहीं, गहरा जुड़ाव आकार ले रहा है। उसे जल्दबाजी से मत तोड़िए, क्योंकि जो रिश्ता धीरे धीरे बनता है वही लंबे समय तक टिकता है। जुड़े रहिए जुनून ए इश्क के साथ, जहां हम प्रेम को शोर नहीं, समझ बनाते हैं।